नमस्कार, सुबह के 7 बजे है। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री के दौरे की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी आज गोरखपुर वासियों को विकास की कई सौगातें देंगे। सुबह 11 बजे महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोलघर में कंबल वितरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर 12 बजे गोरखपुर क्लब में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गोरखपुर शहर, ग्रामीण और पिपराइच विधानसभा में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सहजनवा तहसील में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी दोपहर 3:30 बजे सहजनवा तहसील परिसर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो सीएम के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज जाएंगे सीएम योगी। कंबल वितरण कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। प्रयागराज से खबर है, देर रात अंतर्राज्यीय लुटेरा और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान लुटेरे के पैर में गोली लग गई। घायल लुटेरे को इलाज के लिए स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने लुटेरे के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। घायल लुटेरे रईसुद्दीन के खिलाफ प्रदेश भर के अलग अलग जनपदों में कुल 16 मुकदमे चल रहे हैं। घायल लुटेरे रईसुद्दीन पर लूट की और टप्पेबाजी की कई घटनाओं को वो अंजाम दे चुका है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घायल बदमाश रईसुद्दीन कुछ समय पहले प्रयागराज के नैनी इलाके में हुई 2 लाख की टप्पेबाजी की घटना में भी शामिल था। नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत श्रृंगवेरपुर क्षेत्र में पुलिस को मुखबिर के आधार पर सूचना मिली थी, एक बदमाश यहां पर सक्रिय है। पुलिस द्वारा जब चेकिंग अभियान लगाया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर गोली चलाई। बदले में पुलिस टीम ने भी फायर किया, जिसमें बदमाश घायल हुआ है। प्रारंभिक पूछताछ में यह पता चला है कि इस व्यक्ति का नाम रईसुद्दीन है और ये बिजनौर का निवासी है। इसके ऊपर करीब 15 मुकदमे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में दर्ज किए गए। और बातचीत करने के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता ज्योतिराव फूले हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्योति, पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? जी, ये पूरा मामला श्रृंगवेरपुर के पास का है, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो जाता है। पुलिस को सूचना मिलती है कि श्रृंगवेरपुर के पास कुछ बदमाश है जो कि किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। तो गश्त पर निकली थी पुलिस है कि पुलिस वहां पर छापेमारी करके और उसको पकड़ने की कोशिश करती है। तभी बदमाश जो है पुलिस के ऊपर जो है गोली चला देता है, जिसके जवाब में पुलिस भी गोली चलाती है, जिसके पैर में गोली लगती है बदमाश के। उसको इलाज के लिए सारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीती देर रात ये पूरा मामला है। उस बदमाश के ऊपर करीब 16 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज है। पुलिस उसके अन्य जांचों की विवेचना कर रही है। और हाल ही में बता दें कि नैनी में 2 लाख की टप्पेबाजी हुई थी, उसमें भी इसका हाथ है, इस बदमाश का। तो पुलिस अन्य जो सुराग है उसकी भी तलाश कर रही है, अन्य जो मुकदमे हैं इसके उसकी भी तलाश कर रही है। जी बिल्कुल ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अमरोहा जनपद के कोतवाली इलाके में एक पेंट की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगते ही आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से इलाके में दहशत फैल गई। आग लगने की वजह से लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। वहीं घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ये पेंट की दुकान में आग की लपटें निकल रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। लखनऊ और बहराइच में आग लग गई। लखनऊ के बंथुरा कस्बे में जूते की दुकान में आग लग गई, तो वहीं बहराइच के नानपारा इलाके में एक घर में आग लग गई, इसमें पूरी गृहस्थी जलकर खाक हो गई। बात अगर लखनऊ की करें तो यहां आग से दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगते ही थोड़ी देर में विकराल हो गई और पूरी दुकान लपटों में घिर गई। तो वहीं बहराइच में पुलिस घर में रखा राशन भी जल गया। लखनऊ और बहराइच में आग लगी है, आग से नुकसान हुआ है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जूता शॉप में आग लगी लखनऊ में, और बहराइच की तस्वीरें घर के अंदर वहां पर आग लग गई। तो बहराइच में आग लगी है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त 2 तस्वीरें आग की आपकी स्क्रीन पर हैं। इन दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी भीषण ये आग थी।
कि इन पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। और अब बात करते हैं सर्दी के सितम की। पहाड़ों में बर्फबारी के साथ ही मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर और कोहरा भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड के साथ ठिठुरन बढ़ गई है। तापमान में ऐसी गिरावट हुई है कि लग रहा है सब कुछ जम गया है। इसके साथ ही शीतलहर और कोहरे की मार ने सर्दी के सितम को काफी बढ़ा दिया है। सुबह के समय कोहरे और दिन भर चल रही शीतलहर ने जीवन को थमसा दिया है। धूप नहीं निकलने और कड़ाके की ठंड का आम जनमानस पर सीधा असर पड़ रहा है। आज सुबह दिल्ली एनसीआर के आसपास हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के चलते सूबे में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसके चलते आम जनजीवन पर काफी फर्क पड़ा है। इस पर ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ कई जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। निखिल अग्रवाल मेरठ से हमारे साथ हैं, आरिफ हमारे साथ आगरा से हैं। सबसे पहले आरिफ के पास चलते हैं। आरिफ, आगरा की अगर बात करें तो कोहरे के चलते हमने देखा कि पिछले दिनों में कई हादसे भी हुए, कई एहतियात भी वहां पर बढ़ते जा रहे हैं। ताजमहल को देखने के लिए भी रिकॉर्ड लोग वहां पर पहुंचे। फिलहाल मौसम का मिजाज आज कैसा है? देखिए अनुपम, जिस तरह से पिछले 2 दिन से लगातार ठंड पड़ रही थी, कड़ाके की ठंड ने लोगों की जिंदगी एकदम थाम दी थी, लेकिन आज थोड़ी सी राहत है। देखिए कोहरे से थोड़ी सी राहत मिली है क्योंकि रात में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है, जिसकी वजह से कोहरा नहीं हुआ। लेकिन ठंड भी थोड़ा सा कम है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। लेकिन 2 दिन पहले बहुत खतरनाक ठंड थी, 2 डिग्री तक टेम्परेचर आगरा का पहुंच गया था। लेकिन आज मुझको लगता है थोड़ी सी लोगों को राहत मिलने वाली है, क्योंकि आसमान पूरी तरह से साफ है। तो शायद उम्मीद की जा सकती है कि आज दिन में धूप निकलेगी और लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन मौसम के अनुसार बताया जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिन में खतरनाक ठंड आगरा में पड़ने जा रही है। लोगों को सर्दी का सितम फिर झेलना पड़ेगा। तो अभी आज राहत है, लेकिन आने वाले 1-2 दिन में आगरा के लोगों को या आगरा के आसपास के लोगों को राहत नहीं मिलने जा रही है। जी अनुपम। बिल्कुल आरिफ, बने रहिए हमारे साथ। निखिल भी हमारे साथ हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सेंटर मेरठ से, जो कि कहा जाता है कि अगर पहाड़ में बारिश होती है या बर्फबारी होती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका रिफ्लेक्शन बहुत जल्दी दिखता है। निखिल बताइए, आज क्या मौसम का मिजाज है और क्या सर्द हवाएं आज भी चल रही हैं? बिल्कुल अनुपम, आपने सही कहा है कि अगर उत्तराखंड में कहीं बारिश होती है या बर्फ पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिखता है, क्योंकि मौसम का मिजाज तुरंत बदल जाता है। अगर बात करें ठंड की तो ठंड प्रचंड है। यहाँ डबल अटैक है, क्योंकि अभी तक कोहरा और ठंड से लोग गलन मान रहे थे, लेकिन अब बारिश भी आ गई है। यानी आज वेस्टर्न यूपी में हल्की फुल्की बारिश पड़ी है, जिसके चलते अब गलन बढ़ने की तैयारी हो गई है। लोग ठंड तो है ही, कोहरा नहीं है, लेकिन अब गलन बढ़ जाएगी। हमारे से कुछ लोग भी यहाँ मौजूद है। ये बताएं, आज बारिश हुई है, क्या आपको लगता है गलन बढ़ जाएगी? जी हाँ, बारिश हुई है, गलन बढ़ जाएगी और मतलब ठंड भी काफी हो रही है। और मतलब मैं भी आप बताएं बाबा, ये बताएं कि ठंड कितनी प्रचंड है पश्चिमी उत्तर प्रदेश? बहुत काफी है जी, काफी ठंड है, कोहरा वोहरा नहीं है, बहुत मौसम साफ भी है। देखिए अनुपम, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये मेरठ का सिटी बस स्टेशन है, ये भैसाली बस डिपो है जहां यात्री आते हैं। आप देख सकते हैं कि ठंड का प्रकोप इतना है कि सुबह 7 बज रहे हैं और अभी यात्री नदारद है। यानी जो रोजमर्रा के लोग जाते हैं, आज संडे है लेकिन उसके बावजूद भी पूरा का पूरा बस अड्डा लगभग खाली जैसा है। कुछ लोग बैठे हैं जिन्हें इधर उधर जाना है, लेकिन उसके बाद ये ठंड का ही प्रकोप है, साथ ही बारिश और भी ज्यादा यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरें। ये मेरठ का सिटी बस स्टेशन है, जहां पर इस वक्त न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और ठंड पर लोगों से बातचीत कर रही है। बिल्कुल निखिल, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ अमित सिंह हमारे संवाददाता नोएडा से भी जुड़ गए हैं। अमित, सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। जो लोग अपने घरों से निकले हैं वो देख रहे हैं कि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और सर्द हवाएं भी चल रही हैं। ऐसा हमने भी आज सुबह जब घर से निकले तो देखा है। क्या मौसम का मिजाज आप इस वक्त देख रहे हैं? देखिए अनुपम, थोड़ी सर्दी में राहत है, चूंकि बारिश पड़ने से जो तापमान में न्यूनतम तापमान था जो परसों 1 डिग्री तक चला गया था, तो उसमें थोड़ा सा उछाल है। आज जो तापमान है वो 10 डिग्री दर्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो थोड़ी ठंड से हल्की सी राहत लोगों को महसूस हो रही है, लेकिन जो गलन वाली स्थिति है वो थोड़ी सी सामने आ रही है, चूँकि जिसके चलते हाथ पैर जो लोगों के सुन्न हो रहे हैं और ठंड जो गलन वाली महसूस हो रही है। लेकिन कुल मिला के जो सर्द हवा या कोहरा था वो
दिल्ली एनसीआर से हट गया, चूँकि जो बारिश है, बारिश के चलते जो जितना कोहरा या सर्द हवाएं चल रही थी वो बंद हो गई है। और बारिश के चलते सबसे बड़ी एक चीज़ और है, जो प्रदूषण के जो मानक लगातार बढ़ते जा रहे थे दिल्ली एनसीआर में कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है, उस पर भी अंकुश लगा। लेकिन बारिश के चलते एक समस्या और आई है, जो डेली वेज के मजदूर काम करने वाले थे उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि जो बारिश हो जाती है, ठंड हो जाती है, तो उनको समस्या का सामना करना पड़ता है कि उनके रोजगार में फर्क पड़ता है। और जो ठंड है, ठंड के चलते जैसे आज संडे का दिन है तो लोग अपने घर पे ही रहना बिताना पसंद करेंगे, क्योंकि ठंड के चलते बाजारों में भी रौनक थोड़ी सी कम है। चूँकि रात को शाम को जो बाजारों में रौनक हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं अब फीकी नज़र आती है सर्दियों के चलते। लेकिन कुल मिला के जो आज का मौसम है, आज के मौसम में गलन की महसूस है, लेकिन ज़्यादा सर्दी लोगों को महसूस नहीं हो रही है, चूँकि बारिश के चलते तापमान का जो न्यूनतम तापमान था उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, बने रहिए हमारे साथ। आरिफ हमारे साथ आगरा से हैं। आरिफ, अगर बात करें एक्सप्रेसवे की या बात करें टूरिस्ट प्लेसेस की, तो हम देख रहे हैं कि इस ठंड के मौसम में लोगों की आवाजाही पर कोई असर नहीं है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, साथ ही साथ जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पर भी आकर के एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस हिसाब से ठंड है उस हिसाब से वो ठंड जो टूरिस्ट है उनको रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। लगातार लोग निकल कर बाहर आ रहे हैं, चूंकि 2-3 दिन लगातार छुट्टियां रही हैं। वो छुट्टियों का आनंद लेने के लिए तमाम पर्यटक, देखिए ताजमहल पे कल से ये व्यवस्था कर दी गई है कि जो अनलिमिटेड जो पर्यटक जा सकते हैं, कोई अब बाउंडेशन नहीं, कोई सीमा नहीं है। तो कुल मिलाकर कल देखा गया ताजमहल पर भारी भीड़ उमड़ी थी और तमाम सैलानी पूरे देश से आए थे। हालांकि विदेशी सैलानी नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसी ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में लोग पूरे मौसम का एंजॉयमेंट ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन ठंड रोक नहीं पा रही है। लेकिन कोहरा जो है, जो थोड़ी समस्या बढ़ा रहा था परसों तक, लेकिन कल से कोई कोहरा नहीं है। चूंकि ज़्यादातर हादसे एक्सीडेंट होते हैं वो सिर्फ कोहरे की वजह से होते हैं, लेकिन कोहरा आज नहीं है, तो लिहाजा लोगों को थोड़ा सा राहत जरूर मिलेगी। थोड़ा सा आज मौसम गर्म रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि मौसम एकदम साफ है, आसमान खुला हुआ है, किसी तरह से कोई बादल नहीं है, तो आज लोगों को राहत मिलेगी। और तमाम, आज संडे भी है, आज संडे के दिन तमाम पर्यटक आएंगे और शायद बिल्कुल बिल्कुल आरिफ, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अमित और निखिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ठंड है जरूर, सर्दी का सितम है, कई जगहों पर बर्फबारी भी हुई है, कई जगहों पर हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। ऐसे में आप गर्म कपड़े पहनकर रहिए और घरों में ही रहिए, अगर जरूरत नहीं हो बाहर निकलने की। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। कोविशील्ड के बाद एक और वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भी आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। अब DCGI के औपचारिक ऐलान का इंतजार है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में देश को दूसरी बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की कोरोना पर विषय विशेषज्ञ समिति ने भारत बायोटेक के स्वदेशी कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दिए जाने की सिफारिश कर दी है। इसके पहले सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल को भी मंजूरी देने की सिफारिश की गई थी। खास बात है कि भारत बायोटेक की ये कोवैक्सीन पूरी तरह स्वदेशी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। योगी ने गोरखपुर में कहा कि मकर संक्रांति के आसपास उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, यानी सबसे ज्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 14 जनवरी से कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा। ड्राई रन हो रहा है, एक ट्रायल किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कैसे होना है। 5 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर होगा और फिर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के, प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। कोरोना वैक्सीन पर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोविशील्ड को बीजेपी की वैक्सीन करार दे दिया है। वहीं अखिलेश के बेतुके बयान के बाद बीजेपी ने करारा पलटवार किया। कोरोना वैक्सीन पर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोविशील्ड को बीजेपी की वैक्सीन करार दे दिया है। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि वो ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो मुफ्त में वैक्सीन लगवाएंगे। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई,
अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अखिलेश के बेतुके बयान के बाद बीजेपी ने करारा पलटवार किया। केवल इस देश की सरकार का ही नहीं, बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का, जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है, वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। लोग वैक्सीन को भी अब बीजेपी और दूसरे दलों से जोड़कर देखने लगे हैं। मैं समझता हूं कि ये सोच गलत है। बयान के बाद अखिलेश की सोशल मीडिया पर भी किरकिरी हो रही है। वहीं कोरोना वैक्सीन पर दिए बयान की बीजेपी के चौतरफा हमलों के बाद एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सफाई दी। अखिलेश ने ट्वीट में लिखा कि हमें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है, पर भाजपा की ताली थाली वाली अवैज्ञानिक सोच और भाजपा सरकार के वैक्सीन लगवाने की उस चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है जो कोरोना काल में ठप सी पड़ी रही है। हम भाजपा की राजनीतिक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, सपा की सरकार वैक्सीन मुफ्त लगवाएगी। शाहजहांपुर जिला नकली फैक्ट्रियों का हब बनता जा रहा है। यहां एक और चोरी छुपे नकली व्यापारी सीमेंट, खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयों का कारोबार कर रहे हैं। वहीं से खरीदने वाले भी ठगी का शिकार हो रहे हैं। इन नकली फैक्ट्रियों पर पुलिस और प्रशासन लगातार छापे मारकर कार्रवाई कर रहा है। नकली बीज, नकली पेस्टिसाइड, नकली सीमेंट, यहाँ तरह तरह के नकली सामान मिलते हैं और ठगे जाते हैं भोले भाले किसान और आम लोग। शाहजहांपुर जिला अब नकली सामानों के कारोबार के लिए जाने लगा है। यहाँ न केवल नकली पेस्टिसाइड बन रहे हैं, बल्कि बीज और सीमेंट तक नकली बनाए जा रहे हैं। उधर नकली सामानों के कारोबारियों पर पुलिस और प्रशासन का लगातार शिकंजा कस रहा है। पुलिस ने नकली पेस्टिसाइड मामले में एक आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा है। कुटार में एक नकली पेस्टिसाइड की दुकान जो है वो उसका खुलासा हुआ, लेकिन बाद में उसमें यह भी मालूम चला कि जो नकली पेस्टिसाइड की जो बरामदगी हुई उसमें जो उनका टाटा वालों का जो कंपनी के कुछ लोग थे, जिनकी ये कंपनी थी नकली दवाओं वाली पेस्टिसाइड्स की, वो लोग इन्वॉल्व थे और बाद में कल उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। यहाँ नकली सीमेंट फैक्ट्री है। जनता को इससे बहुत बड़ी हानि हो रही है, क्योंकि वो विश्वास में ऐसे सामान लेते हैं और इससे एक बड़ा इम्पोर्टेंट उनके जिंदगी भर की जो कमाई है उससे एक मकान बनाता है आदमी, और जब पता लगा उसमें जो मटेरियल लगा वो खुद ही घटिया क्वालिटी का है, जो कि वो नकली है, तो उससे उनका बड़ा नुकसान होता है। पुलिस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। उधर आम लोग खुश हैं, वो नकली चीजें बेचे जाने को गंभीर बताते हैं। दुकान वाले पर ही पूर्ण विश्वास करके अपने घर में मकान में लगाता है सीमेंट, लेकिन जब नकली होता है तो उसके दिल से पूछिए उस पर कितना दर्द होता है। मेहनत की कमाई उसकी मिट्टी में चली जाती है। किसान बेचारा है वो बीज लेने जाता है तो वो उनसे बिल नहीं लेता है, जिस कारण ये ठग जाते हैं किसान लोग। बीज लिया, हमने दुकान से बीज खरीदा, मुझे क्या मालूम है बीज असली है नकली, हमने फसल बोई, फसल नहीं हुई। शाहजहांपुर में नकली सामानों का कारोबार इसलिए फल फूल रहा है क्योंकि यहाँ की शाहजहांपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें जीनत के साथ। नमस्कार।